हेलो स्टूडेंट, अभी आपने देखा था कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ साथ फिर हमने बताया था हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर और कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालना बताया था। और क्वेश्चन कराया था कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। अभी आज हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, आज वो क्वेश्चन करेंगे और एक थ्योरम करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप कि आपने पहला वीडियो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप किया करें और मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है 9450583197। आइए देखिए, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहला एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। हमने आपको ऑड और इवन का टर्म्स कंडीशन बताया था कि ऑड नंबर कौन हो, कैसा होगा, जो 2n+1 फॉर्म में होगा, यानी जिसमें रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचता है 1, और जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बढ़ता है, यानी वो 2 से डिविजिबल होगा, तो वो इवन नंबर होगा। तो आपको प्रूव करना है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो यू हैव टू प्रूव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो है सो दैट ऑड पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, सो दैट क्या है, odd integer is in the form of, किस फॉर्म में, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये आपको 3 फॉर्म प्रूव करना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ऑड के लिए हमने क्या कंडीशन बताया था, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को एकदम सिंपली जब भी इवन ऑड प्रूव करना हो तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मत भूलिए कभी भी। आप अगर किसी भी नंबर को अगर हम 2n फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो इवन होगा, और किसी नंबर को अगर हम 2n+1 फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऑड होगा। बड़ा सिंपल सा बात होता है। तो बस ये बात आप क्लियर समझते रहें कि ऑड और इवन का मतलब क्या होता है। तो आपको इसको ऑड प्रूव करना है तो इससे आप क्या प्रूव कर दोगे कि ये 2n+1 फॉर्म में है। तो मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहां b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 6 है, b = 6, तो r क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। आपको पता है कि रिमाइंडर हमेशा जो भी डिवाइडर होगा उससे एक कम तक होगा और 0 से स्टार्ट होता है। तो a किस फॉर्म में होगा, a मस्ट बी 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। अभी आपको चेक क्या करना है, इसको और इसको चेक करके दिखा देना है कि ये ऑड होगा। तो यानी इससे आप एज्यूम करोगे और इसे दिखा दोगे किस फॉर्म में, 2n+1 फॉर्म में। तो लेट a = 6q+1, तो 6q+1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3q+1, ये दिस इंप्लाइज 2n+1, ये हो गया r। और n = क्या है, 3q एनी पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा आपने क्या लिखा, a = 6q+3, ये क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको आपने देखा यहां 2 है, कॉमन है इसमें, तो 6q+2 + 1, यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n+1 r। ये क्या हो गया है, n = क्या आ गया, 3q+1 एनी पॉजिटिव। तीसरा कंडीशन a = 6q+5, इसे भी आप क्या ले सकते हो, 6q+4 + 1। अब यहां पे 2 कॉमन है, आपको हमेशा 2n+1 के फॉर्म में लिखना है। जब भी आपको प्रूव करना है तो आपको किस फॉर्म में लिखना है,
2n+1 फॉर्म में। तो 2n+1 में आ गया, आड आ गया, n इज इक्वल टू क्या है 3q+2 एनी पॉजिटिव। तो यहां से आपको क्या क्लियर हुआ कि एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्लियर हुआ कि आड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में है। ये तीनों फॉर्म क्या होंगे, आड पॉजिटिव इंटीजर। तो आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इट इज क्लियर। क्या क्लियर हुआ, that odd positive integer will be in the form of 6q+1, 6q+3 or 6q+5, यानी ये आड पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो सिंपली अगर आपको आड पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना होगा तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी फॉर्म को आड प्रूव करना है उसे 2n+1 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो 2n+1 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है देन द इंटीजर विल बी आड। अगर वो 2n+1 फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है, अगर वो केवल 2n फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इवन होगा। तो इवन आड का कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लास्ट है। सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव किया था। अब आपको एक जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमको हमारे समझ में आपको आ गया होगा। इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और होते हैं, जैसे हम आपको एक सेम इसी से रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप करेंगे एज ए होमवर्क, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस वर्क करोगे। प्रैक्टिस वर्क हम आपको देखते हैं कि आपको प्रैक्टिस वर्क में क्या होगा, सो दैट आड पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। तो ये दोनों आप ये क्वेश्चन आप इस पे बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, इस पे सेम बिल्कुल रिजल्ट सेम देगा और उसी पे आप करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और यू विल शो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एवरीवन प्लीज डू इट नाउ। कम ऑन क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 5, वो क्या है, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। तो अगर आपको ये प्रूव करना है, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। ये तीन फॉर्म में प्रूव करना है। अभी आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम 9 के फॉर्म में लेंगे, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे फॉर्म होंगे, 9 फॉर्म हो जाएंगे, 9m, 9m+1, 9m+2, 9m+3, 9m+4, 9m+5, 9m+6, 9m+7, 9m+8 तक हो जाएगा। तो अगर हम क्यूब करेंगे तब यहां से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 का क्यूब करें तो 9 का मल्टीपल आ जाता है। तो हम को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करना है तो हम यहाँ पे B3 ले लेंगे। तो हमारे पास 3 ही इंटीजर्स होंगे, 3q, 3q+1 और 3q+2। अगर इन तीनों इंटीजर को हम प्रूव कर देंगे कि इनका क्यूब जो है किस फॉर्म में है, 9m है या 9m+1 है या 9m+8 है, तो आप इस आधार पे कह सकते हो कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। तो मान लो लेट A be any positive इंटीजर, B इज इक्वल टू 3, तो R 0, 1, 2 हो जाएगा। तो A क्या हो जाएगा, A 3q, 3q+1, 3q+2, ये 3 फॉर्म हो गए। अब आपको प्रूव क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब आपको क्यूब प्रूव करना है तो इसका क्यूब करके देख लो, और क्यूब करके देख लो क्या वो 9m+ फॉर्म में आता है, 9m+1 फॉर्म में आता है, 9m+8 फॉर्म में आता है। तो क्यूब करके देख लो। तो लेट A इज इक्वल टू 3q, दिस इंप्लाइड A क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। इसे कह सकते हो 9 इंटू 3q क्यूब, दैट इज 9m, m इज इक्वल टू 3q क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर।
तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि 9m फॉर्म में आ गया। दूसरा करके देख लो, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। जब आपने 3q प्लस 1 लिया तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। तो आप इस आधार पे कर लीजिए, a क्यूब 27q प्लस b क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 3 27q स्क्वायर इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता इंटू प्लस 3ab स्क्वायर 3 3 या 9q b का 1 का स्क्वायर 1 तो ab स्क्वायर 9q। अब इसमें देखो इन तीनों में 9 कॉमन है तो इन तीनों को एक साथ कॉमन ले लें, 9 इन तीनों को एक साथ कर लें 1 2 3 और इसमें कॉमन लिया तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू क्या आया है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो मल्टीपल होगा वो किसी फॉर्म में हो सकता है, ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल जो होगा वो किसी फॉर्म में होगा। तीसरी कंडीशन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 जब ले लिया तो a इज इक्वल टू तो a क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यहां भी वही फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर तो a क्यूब दैट इज 27q प्लस b क्यूब 2 का क्यूब a 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर 9 3 जा 27 q स्क्वायर इंटू 2 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 3q 9q इंटू 2 स्क्वायर 4 20 9 4 जा 20 9 4 जा 36q। अब यहां पे आप देखें इन तीनों में 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। इसे यम मान लीजिए, ये आ गया 9m प्लस 8। ये थर्ड आ गया वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एनी पॉजिटिव। तो आपने देखा कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तीनों का आपने क्यूब किया, तीन ही फॉर्म हो सकते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, और इसका क्यूब किया तो आपने देखा कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ, सो आप कह सकते हैं सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये प्रूव हो गया। तो इस तरह आपका पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। इसमें कुछ और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम आपको शीट दे देंगे, आप उस शीट को करेंगे और आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उस पर आप करेंगे। दूसरा वीडियो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अभी मैं जस्ट बता रहा हूं, दे रहा हूं आपको, वो दूसरा वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 1.2 है जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और वो प्रूव करना, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, जो आपने पहले से प्रूव किया था उसे कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे। तो आज बस इस वीडियो का इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अभी हम देखते हैं। थैंक यू।